समाज अक्सर खामोशी को खालीपन समझ लेता है। जो स्त्री कम बोलती है, जिसके दोस्त गिने चुने होते हैं, उसे या तो घमंडी मान लिया जाता है या अकेला और दुखी। लेकिन क्या यह सच है? क्या हो अगर उसकी खामोशी कमजोरी नहीं बल्कि एक गहरी ताकत का स्रोत हो? मैं इस बात को सीखने के बाद खामोशी को कभी कमजोरी नहीं मानूंगी। शांत महिलाओं के बारे में वो कौन सी गहरी सच्चाई है जो लोग अक्सर नहीं जानते। उनकी तन्हाई एक पवित्र किला हो सकती है, एक ऐसी जगह जहां बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है और अंदर की आवाज साफ सुनाई देती है। यह एक युवा भारतीय श्रोता के लिए है जो शांत गंभीर आवाज में सच्चाई चाहता है। जिन महिलाओं के दोस्त कम होते हैं वे अक्सर अपनी इमोशनल एनर्जी को बहुत सोच समझकर खर्च करती हैं। वे इसे बचाकर रखती है जैसे कोई कीमती खजाना हो। वे जानती हैं कि उनकी ऊर्जा सीमित है और उसे हर किसी पर जाया नहीं किया जा सकता। वे शोर शराबे वाली भीड़ के बजाय क्वालिटी बॉन्ड्स चुनती हैं। उनके लिए दोस्ती का मतलब संख्या नहीं बल्कि गहराई है। 100 उथल्ले रिश्तों से बेहतर वे 1 या 2 ऐसे रिश्ते चुनती हैं जो आत्मा को पोषण देते हैं, जहां ईमानदारी और आपसी सम्मान हो। महान विचारक चाणक्य ने भी रिश्तों में इसी सिलेक्टिविटी, इसी चुनाव की कला सिखाई थी। उन्होंने कहा था कि हमें अपने आसपास के लोगों को बहुत सावधानी से चुनना चाहिए। चाणक्य नीति सिखाती है, उनसे दोस्ती करो जो तुम्हारी खुशी में तुमसे ज्यादा खुश हो और तुम्हारे दर्द में तुमसे ज्यादा दुखी। यह सिद्धांत सतही संबंधों को नकारता है और सच्ची सहानुभूति और वफादारी को महत्व देता है। यह बात साफ दिखाती है कम सोशल क्लटर यानी ज्यादा इनर क्लैरिटी। जब आपके जीवन में कम लोगों का शोर होता है तो आप अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने लक्ष्यों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। आपका मन शांत और केंद्रित रहता है। मॉडर्न साइकोलॉजी भी इस व्यवहार को गहराई से समझती है। यह मानती है कि कम दोस्त होना अक्सर कुछ खास व्यक्तित्व लक्षणों का परिणाम होता है, जैसे इंट्रोवर्शन यानी अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी लोग अपनी ऊर्जा बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया से पाते हैं। दूसरा लक्षण है हाई सेंसिटिविटी। ऐसी महिलाएं अपने आसपास के माहौल, लोगों की भावनाओं और ऊर्जा के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। इसलिए वे खुद को भारी और नकारात्मक माहौल से दूर रखती है। और तीसरा है हाई जजमेंट स्टैंडर्ड्स। वे दोस्ती में सतहीपन को बर्दाश्त नहीं करती। वे ईमानदारी, गहराई और सम्मान को प्राथमिकता देती हैं और जब तक उन्हें यह नहीं मिलता वे अकेले रहना पसंद करती हैं। ये लक्षण, जिन्हें समाज कभी कभी तन्हाई या सामाजिक विफलता के रूप में देखता है, असल में ये रेजिलियंस यानी भावनात्मक मजबूती के संकेत हैं। यह अपनी मानसिक शांति को बनाए रखने का एक तरीका है। वे अपनी सीमाओं को पहचानती हैं और उनका सम्मान करती हैं। ऐसी महिलाएं सेल्फ रिस्पेक्ट, इमोशनल इंडिपेंडेंस और कभी कभी एक गहरी स्पिरिचुअल लाइफ को सबसे ज्यादा वैल्यू देती हैं। उनका आत्मसम्मान इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने लोग उन्हें पसंद करते हैं। वे अपनी खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहती। वे ऐसे माहौल और ऐसी जगहें बनाती हैं जहां गॉसिप, ड्रामा और व्यर्थ की बातों की कोई जगह नहीं होती। उनका जीवन एक शांत बगीचे की तरह होता है जहां वे केवल उन्हीं पौधों को उगने देती हैं जो फल और फूल देते हैं, न कि जंगली घास को। तो अगर आप ऐसी किसी महिला के दोस्त हैं या बनना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आप एक पुरुष हैं या एक दोस्त हैं तो सबसे पहले उनके अकेलेपन की जरूरत का सम्मान करें, रिस्पेक्ट दें। यह न समझें कि वे आपसे नाराज हैं, उन्हें रिचार्ज होने के लिए समय चाहिए। दूसरा, कंसिस्टेंट एक्शंस दिखाएं, बातें नहीं कर्म मायने रखते हैं। भरोसेमंद बने, जो कहें वो करें। और तीसरा, उन्हें जेनरस स्पेस दें, यानी भावनात्मक और मानसिक जगह दें। उन पर सामाजिक होने का दबाव न डालें। केवल भरोसे और सम्मान से ही उनकी दुर्लभ वफादारी तक पहुंचा जा सकता है। जब आप उनका विश्वास जीत लेते हैं तो आप पाएंगे कि वे दुनिया की सबसे वफादार और सहायक दोस्त होती हैं। वे आपकी बातों को गहराई से सुनेंगी, आपको बिना जज किए समझेंगी और मुश्किल समय में एक चट्टान की तरह आपके साथ खड़ी रहेंगी। याद रखें, उनकी खामोशी गैर मौजूदगी नहीं है, यह एक केयरफुल प्रेजेंस है। ये ध्यान से सुनने, गहराई से सोचने और ईमानदारी से महसूस करने की निशानी है। वे उस बातचीत में ऊर्जा नहीं लगाती जो मायने नहीं रखती। उनकी इस गहराई का सम्मान करें
क्योंकि उनकी शांत और चुनी हुई लाइफ में ताकत, बुद्धिमानी और आत्मनियंत्रण चुपचाप राज्य करते हैं। वे बाहरी दुनिया की मंजूरी के बिना भी पूरी और मजबूत है। अगर यह गहरी बात आपको सही लगी और आप जीवन को चाणक्य जैसे महान विचारकों की नजरों से देखना चाहते हैं, तो और इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली शक्ति उसके मौन में है।